श्री रामाय नमः। श्री हनुमते नमः। हनुमान पुराण के प्रथम भाग में हमने पवन पुत्र हनुमान के जन्म, उनकी बाल लीलाओं, सूर्य को फल समझकर निगल जाने का प्रयास और विभिन्न देवताओं से प्राप्त हुए अद्भुत वरदानों की कथा सुनी। हमने जाना कि कैसे एक श्राप के कारण हनुमान अपनी शक्तियों को विस्मृत कर गए और किष्किंधा में राजा सुग्रीव के मंत्री के रूप में सेवा करने लगे। अब हम कथा के उस मोड़ पर चलते हैं जहाँ से भक्ति, सेवा और पराक्रम की एक ऐसी गाथा का आरंभ होता है जो युगों युगों तक गाई जाएगी। यह गाथा है एक भक्त और उसके भगवान के मिलन की। वन वन भटकते अपनी प्रिय पत्नी सीता को खोजते हुए दो तेजस्वी भाई अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत के निकट आ पहुँचे थे। श्री राम थके हुए स्वर में, हे लक्ष्मण देखो, यह पर्वत कितना रमणीय है, किंतु सीता के बिना मेरे लिए सब कुछ सूना है। न जाने मेरी जानकी किस हाल में होगी, उस दुष्ट रावण की कैद में क्या क्या सह रही होगी। लक्ष्मण उन्हें सांत्वना देते हुए, धैर्य रखें भ्राता, हमें शीघ्र ही कोई मार्ग मिलेगा। मुझे विश्वास है हम माता सीता को अवश्य खोज निकालेंगे। दूसरी ओर पर्वत की चोटी पर सुग्रीव, हनुमान और अन्य वानर उन्हें देखते हैं। सुग्रीव भयभीत होकर, हनुमान देखो, ये दो शस्त्रधारी पुरुष कौन हैं? कहीं ये मेरे भाई बाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं? इनके तेज और बल को देखकर मेरा हृदय कांप रहा है। हनुमान ध्यान से देखकर, महाराज आप व्यर्थ चिंता न करें। इनके मुख पर जो शांति और करुणा है, उसे देखकर ये कोई दुष्ट प्रतीत नहीं होते। आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्राह्मण का वेश धरकर इनके विषय में जानकारी प्राप्त करता हूँ। सुग्रीव, हाँ हनुमान, यही उचित होगा। जाओ और पता लगाओ कि वे कौन हैं और इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं। हनु एक छोटे ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और राम लक्ष्मण के पास जाते हैं। हनुमान विनम्रता से, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? आपका तेजस्वी स्वरूप देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो आप साक्षात देव हैं। इस दुर्गम वन में आप किस कारण भटक रहे हैं? यहाँ वानर राज सुग्रीव रहते हैं, जिन्हें उनके ही भाई बाली ने राज्य से निकाल दिया है। उन्होंने ही हमें आपका परिचय जानने के लिए भेजा है। राम हनुमान की वाणी से प्रभावित होते हैं। श्री राम लक्ष्मण से, लक्ष्मण देखो इस ब्राह्मण का ज्ञान, इन्होंने कितने सुंदर और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वचन कहे हैं। जिसके दूत इतने ज्ञानी और विनम्र हो, वह राजा निश्चय ही महान होगा। राम अपना और लक्ष्मण का परिचय देते हैं और सीता हरण की पूरी कथा सुनाते हैं। कथा सुनकर हनुमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हनुमान अपने असली रूप में आकर और श्री राम के चरणों में गिरकर, प्रभु आप ही तो मेरे स्वामी हैं, मैं तो आपका दास हूँ। मैं पवन पुत्र हनुमान हूँ और मेरे राजा सुग्रीव भी आपकी ही तरह अपने भाई से सताए हुए हैं। वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हनु राम और लक्ष्मण को अपने कंधों पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले जाते हैं। अग्नि के सामने राम और सुग्रीव मित्रता की शपथ लेते हैं। राम बाली का वध करके सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य वापस दिलाते हैं। सूत्रधार भगवान राम की कृपा से सुग्रीव को उनका राज्य वापस मिल गया। वर्षा ऋतु समाप्त होने पर सुग्रीव ने अपने वचन का पालन करते हुए माता सीता की खोज के लिए वानर सेना को पृथ्वी की चारों दिशाओं में भेजा। दक्षिण दिशा की ओर जाने वाले दल का नेतृत्व युवराज अंगद को सौंपा गया और उनके साथ थे पवन पुत्र हनुमान, नलनील और परम ज्ञानी जाम्बवंत। राम हनुमान को अपने पास बुलाते हैं। श्री राम अपनी अंगूठी हनुमान को देते हुए, हनुमान मुझे तुम पर सबसे अधिक विश्वास है, यह मेरी अंगूठी ले जाओ। जब तुम सीता से मिलो तो इसे दिखाकर मेरा संदेश देना। मुझे विश्वास है कि तुम यह कार्य अवश्य पूर्ण करोगे। विजय भव। हनुमान अंगूठी को श्रद्धा से मस्तक पर लगाकर, प्रभु आपका आशीर्वाद साथ हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मैं आपको वचन देता हूँ, या तो मैं माता सीता का समाचार लाऊंगा या फिर यह हनुमान आपको अपना मुख नहीं दिखाएगा। वानर सेना जय श्री राम का उद्घोष करती है। दक्षिण की ओर जाने वाला दल यात्रा पर निकलता है। कई दिन और रातें बीत गईं। अंगद के नेतृत्व में वानर दल दक्षिण के अंतिम छोर तक पहुंच गया। उनके सामने था विशाल, अंतहीन और गर्जना करता हुआ महासागर, 100 योजन का विस्तार। उसे देखकर सभी वानर निराश हो गए। समुद्र तट, सभी वानर थके और निराश बैठे हैं। अंगद निराश होकर, अब क्या होगा? हमारी खोज की अवधि समाप्त हो चुकी, हम माता सीता का पता नहीं लगा सके।
खाली हाथ लौटकर हम महाराज सुग्रीव और प्रभु राम को क्या मुंह दिखाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम यहीं अपने प्राण त्याग दें। सभी वानर हताश हो जाते हैं। तभी वृद्ध जाम्बवंत, जो चुपचाप बैठे सब देख रहे थे, हनुमान के पास आते हैं। जाम्बवंत, हे पवन पुत्र, तुम इस तरह चुपचाप और निराश क्यों बैठे हो? तुम तो अतुलित बल के धाम हो। क्या तुम अपनी शक्तियों को भूल गए? हनुमान, मैं क्या कर सकता हूँ जाम्बवंत जी? यह सागर अत्यंत विशाल है। जाम्बवंत, सुनो, हनुमान का चुप साधी रहा बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हे हनुमान, तुम तो स्वयं पवन देव के पुत्र हो। तुम्हारा वेग और बल पवन के समान है। तुम्हारे लिए इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है। तुम्हें देवताओं से अजय होने का वरदान प्राप्त है। उठो, अपने बल को पहचानो और इस समुद्र को एक ही छलांग में पार कर जाओ। केवल तुम ही यह कार्य कर सकते हो। जाम्बवंत के वचन सुनकर हनुमान के भीतर सोई हुई शक्तियां जागृत होने लगती हैं। उनका शरीर धीरे धीरे विशाल होने लगता है। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज आ जाता है। हनुमान गर्जना करते हुए, जय श्री राम। जाम्बवंत जी, आपने मुझे मेरा वास्तविक स्वरूप याद दिला दिया। अब यह 100 योजन का सागर तो क्या, यदि सहस्त्र योजन का भी होता तो मैं इसे खेल खेल में लांघ जाता। आप सब यहीं मेरी प्रतीक्षा करें, मैं अभी माता सीता का समाचार लेकर आता हूँ। हनु पास के महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं। उनका आकार आकाश को छूने लगता है। अपने विराट रूप को धारण कर हनुमान ने पर्वत पर ऐसा दबाव डाला कि वह कांप उठा। जय श्री राम का उद्घोष करके उन्होंने आकाश में ऐसी छलांग लगाई मानो कोई दूसरा सूर्य उदय हो गया हो। हनुमान हवा में उड़ रहे हैं। नीचे विशाल समुद्र। देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। सबसे पहले समुद्र से मैनाक पर्वत बाहर आया और हनुमान से विश्राम करने का आग्रह किया। मैनाक पर्वत, हे पवन पुत्र, कृपया मुझ पर कुछ देर विश्राम करके अपनी थकान मिटा लें। हनुमान बिना रुके, हे मैनाक, तुम्हारा धन्यवाद, किंतु रामकाज किए बिना मुझे आराम कहा। मुझे जाने की आज्ञा दें। हनुमान आगे बढ़ते हैं। तभी नागों की माता सुरसा एक विशाल राक्षसी का रूप धरकर उनका रास्ता रोक लेती है। सुरसा, आज देवताओं ने मुझे उत्तम भोजन दिया है, मैं तुम्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगी। हनुमान विनम्रता से, हे माता, मैं प्रभु राम के कार्य से जा रहा हूँ। कार्य पूर्ण करके जब लौटूंगा तब आप मुझे खा लेना। सुरसा नहीं मानती और अपना मुंह और विशाल कर लेती है। हनुमान अपना शरीर उससे भी बड़ा कर लेते हैं। जब सुरसा अपना मुंह 100 योजन का कर लेती है, तब हनुमान तुरंत अपना रूप मच्छर के समान छोटा करके उसके मुंह में घुसकर बाहर आ जाते हैं। हनुमान, प्रणाम माता, मैंने आपके वचन का मान रख लिया है, अब मुझे जाने की आज्ञा दें। सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। हनुमान आगे बढ़ते हैं और लंका के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां लंका की पहरेदार लन्नी राक्षसी खड़ी थी। लन्नी क्रोध से, अरे वानर, तू कौन है? मेरी आज्ञा के बिना लंका में प्रवेश करने का साहस कैसे किया? हनुमान, मैं प्रभु राम का दूत हनुमान हूँ। लन्नी, दूत हो या चोर, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। लन्नी हनुमान पर प्रहार करती है। हनुमान केवल एक घूंसा मारते हैं, जिससे वह रक्त वमन करती हुई गिर पड़ती है। लन्नी, हे वानर, मुझे ब्रह्मा जी का वचन याद आ गया। उन्होंने कहा था कि जब एक वानर के प्रहार से तू व्याकुल हो जाए, तब समझ लेना कि लंका के विनाश का समय आ गया है। प्रभु राम का कल्याण हो। आप नगर में प्रवेश करें। हनु अत्यंत छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर जाते हैं। लंका का वैभव। हनुमान एक एक महल में सीता को खोजते हैं, पर वे कहीं नहीं मिलती। अंत में वे विभीषण के घर पहुंचते हैं, जहां राम नाम अंकित था। विभीषण से मिलकर उन्हें सांत्वना मिलती है। विभीषण से मिलकर हनुमान को ज्ञात हुआ कि माता सीता को रावण ने अशोक वाटिका में रखा है। हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं और एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं। वहां उन्होंने एक दुबली तली शोकमग्न स्त्री को देखा, जो निरंतर हे राम का जाप कर रही थी। हनुमान समझ गए कि यही माता सीता हैं। तभी रावण वहां आता है। रावण, सीते, कब तक इस तरह राम राम रटोगी?
मैंने तुम्हें 1 मास का समय दिया है। यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं इस चंद्रहास खड्ग से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सीता, दुष्ट, तू सूर्य के तेज की तुलना एक जुगनू से कर रहा है। मेरे स्वामी श्री राम के सामने तेरा कोई अस्तित्व नहीं है। बेहतर है कि तू मुझे सम्मान सहित लौटा दे, इसी में तेरी भलाई है। रावण क्रोधित होकर चला जाता है। उसके जाने के बाद त्रिजटा आदि राक्षसियां सीता को सांत्वना देती हैं। उनके जाने के बाद हनुमान पेड़ से नीचे उतरने का सोचते हैं। हनुमान धीरे धीरे राम कथा का गान करते हैं। फिर वे श्री राम की दी हुई अंगूठी नीचे गिरा देते हैं। सीता उसे देखकर आश्चर्य और प्रसन्नता से भर जाती हैं। हनुमान, हे माता, मैं श्री राम का दास हनुमान हूँ। उन्होंने ही आपके लिए यह मुद्रिका भेजी है। सीता को विश्वास होता है। वे भावुक हो जाती हैं। हनुमान उन्हें सांत्वना देते हैं। हनुमान, माता, आप चिंता न करें। प्रभु श्री राम वानर सेना के साथ शीघ्र ही यहाँ आएंगे और इस दुष्ट रावण का संहार करके आपको मुक्त कराएंगे। यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी आपको अपनी पीठ पर बिठाकर प्रभु के पास ले चलूं। सीता, नहीं पुत्र हनुमान, यह उचित नहीं होगा। तुम्हारे स्वामी के यश पर प्रश्न उठेगा। उनसे कहना कि वे शीघ्र आकर इस अधर्मी का नाश करें और मुझे यहाँ से ले जाएं। हनुमान प्रणाम करते हैं। हनुमान, माता से तो मिल लिया, किंतु इन दुष्ट राक्षसों को अपनी शक्ति का परिचय दिए बिना जाना व्यर्थ होगा। हनुमान अशोक वाटिका को उजाड़ना शुरू कर देते हैं। वे फल खाते हैं, पेड़ उखाड़ते हैं। रावण के सैनिक आते हैं, वे सबको मार गिराते हैं। फिर रावण का पुत्र अक्षय कुमार आता है। हनुमान उसका भी वध कर देते हैं। अंत में मेघनाद आता है और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके हनुमान को बंदी बना लेता है। रावण का दरबार हनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। रावण, अरे वानर, तू कौन है? किसने तुझे यहाँ भेजा है? हनुमान, सुनो रावण, मैं उसका दूत हूँ जिसने एक ही बाण में बाली को मार गिराया था। मैं सर्वशक्तिमान अयोध्या नरेश श्री राम का दूत हनुमान हूँ। उन्होंने कहा है कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो सम्मान सहित माता सीता को लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा और तुम्हारे कुल का सर्वनाश निश्चित है। यह सुनकर रावण आग बबूला हो जाता है और हनुमान को मारने का आदेश देता है। तभी विभीषण उसे रोकते हैं। विभीषण, भ्राताश्री, दूत का वध करना नीति के विरुद्ध है। आप इसे कोई और दंड दे सकते हैं। रावण, ठीक है। वानर को अपनी पूंछ सबसे प्रिय होती है, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षस हनुमान की पूंछ में कपड़े लपेटकर तेल डालकर आग लगा देते हैं। हनुमान अपनी पूंछ को और लंबा करते जाते हैं। हनुमान एक विशाल अट्टहास करते हैं और बंधनों को तोड़कर उड़ जाते हैं। हनुमान, जिस लंका पर तुझे इतना अभिमान है, आज मैं उसे ही भस्म कर दूंगा। हनुमान एक महल से दूसरे महल पर कूदते हुए पूरी सोने की लंका में आग लगा देते हैं। हर तरफ हाहाकार मच जाता है। पूरी लंका धू धू कर जलने लगती है। इसके बाद वे समुद्र में अपनी पूंछ बुझाते हैं और वापस सीता माता से चूड़ामणि लेकर विदा लेते हैं। हनुमान समुद्र के पार वापस उसी तट पर पहुंचते हैं जहां अंगद, जाम्बवंत और सभी वानर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। जाम्बवंत, हनुमान, तुम सफल हुए। बताओ, क्या तुमने माता सीता को देखा? हनुमान, खा, मैंने माता सीता को देखा। वे अशोक वाटिका में हैं। मैंने प्रभु का संदेश दिया और उनसे चूड़ामणि लेकर आया हूँ। मैंने दुष्ट रावण की स्वर्ण लंका को भी जला दिया है। सभी वानर खुशी से झूम उठते हैं और जय श्री राम, जय हनुमान के नारे लगाते हैं। वे खुशी खुशी वापस किष्किंधा की ओर लौटते हैं और प्रभु राम को सारा वृत्तांत सुनाते हैं। हनुमान श्री राम को सीता जी की दी हुई चूड़ामणि देते हैं। श्री राम भावुक होकर चूड़ामणि को अपने हृदय से लगा लेते हैं। उनकी आंखों में हनुमान के लिए कृतज्ञता और रावण के लिए क्रोध का भाव है। इस प्रकार हनुमान ने अपनी बुद्धि, बल और भक्ति से वह कार्य कर दिखाया जो असंभव प्रतीत होता था। उन्होंने न केवल सीता माता का पता लगाया बल्कि लंका में श्री राम के प्रताप का डंका भी बजा दिया। हनुमान की इस सफलता ने वानर सेना में एक नए उत्साह का संचार किया और लंका पर विजय प्राप्त करने की नींव रखी। हनुमान पुराण के अगले भाग में हम सुनेंगे कि कैसे श्री राम की वानर सेना ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया और धर्म और अधर्म के उस महायुद्ध का आरंभ हुआ जिसे हम रामायण के नाम से जानते हैं। हमारे YouTube चैनल दिव्य दर्शन में आपका स्वागत है। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।